हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सम्राट सिंह राठौर, आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट स्टडी जोन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा 18 मतलब आज के दिन ही 18 जनवरी 2026 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी ऑथेंटिक है, जो भी एग्जाम देकर आया है उसी के अनुसार क्वेश्चन को बनाया गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए वीडियो, तो सभी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा शाम तक। पहला है और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सबसे पहले की परीक्षा की कठिनाई स्तर क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, काफी बीपीएससी स्तर का, जैसे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। और बीपीएससी स्तर का यानी कि मॉडरेट, जिसमें कथन कारण स्टेटमेंट और रीजन स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। और इसमें मिलान करने वाला भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, जैसे कि इसमें आपको अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, मतलब 352, 360 और 352, 356 और 360, इसको मिलान करना था। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल का वर्णन 360। तो ये बात तीन चार अनुच्छेद आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, वो भी मिलान करने वाला पूछा जा रहा है। 352, 356, 360 के बारे में पूछा गया था। एक पूछा गया था कि फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स में। और सेबेस्टियन लेकार्नो। गणित से भी क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन आपको गणित से देखने को मिलेगा, इसमें खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, लाभ हानि, वेलन सिलेंडर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछा जा रहा है, जैसे कि ऊपर स्टेटमेंट दे दिया गया है और तीन चार जो नीचे दिया हुआ है कथन दिया है, उससे आपको आंसर निकालना है। एक पूछा गया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन। अब कुछ विद्रोह है, जैसे कि आप अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले 21 तारीख को है, तो आप कृषक विद्रोह और मजदूर विद्रोह को आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे मिलान करने के लिए आ रहा है। संथाल विद्रोह जैसे 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, कोल विद्रोह 1829 से 39-30 के आसपास। तो इस तरह से मिलान करने वाला प्रश्न आ रहा है विद्रोह, और एक तरफ उसका वर्ष दिया हुआ है। प्रश्न आया था कि हाजीपुर में गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है, यानी कौन सी नदी हाजीपुर में आके गंगा से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। मिलान करने वाला ही प्रश्न आया था कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में है। या फिर ऐसे आया था कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की जगह पे झारखंड लिखा हुआ था, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा तो गलत मिलान हो जाएगा, अगर बिहार में होगा तो सही है। फिर दिवस से एक क्वेश्चन आया था, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलियम डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। अगला है भारतीय संसद के अंग के बारे में पूछा गया था कि भारतीय संसद के अंग में कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, सुचेता कृपलानी, यूपी की। ठीक है, आपसे सर और पहली राज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू, ये भी कहाँ की थी, राज्यपाल कहीं थी। एक पूछा गया था कि पटना सरस मेला 2024 का थीम क्या है, सॉरी 2025 के बारे में पूछा गया कि पटना के गांधी मैदान में जो सरस मेला लगा था 2025 में, उसका थीम क्या था, इसका थीम था हुनरबंद हाथों से सजता बिहार। और सबसे अधिक प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ रहा है, और इसकी संख्या लगभग 20 से प्लस है स्टेटमेंट बेस्ड वाले। करेंट से वही लगभग आपको 12 से 15 क्वेश्चन करेंट से देखने को मिल रहा है। एक नोबेल प्राइज से भी क्वेश्चन आपको आया था, विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो नोबेल प्राइज आप देख लीजिएगा, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ रहा है। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य फोकस क्या है, तो स्टार्टअप इंडिया से क्वेश्चन आया था, इसका थीम पूछा गया था। देखिए 26वें गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया था, आरबीआई के जो गवर्नर जनरल है और संजय मल्होत्रा, इसके बारे में पूछा गया था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डी गुकेश जो 2024 में विश्व शतरंज फिडे शतरंज चैंपियनशिप बना था, वो किसको हराकर बना था, तो इसको देख लीजिएगा, शायद लीन या रेन करके है। और एक क्वेश्चन आया था कि रामधारी सिद्दीनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो 1972 में इसको उर्वशी के लिए दिया गया था इनको, और राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं रामधारी सिद्दीनकर। तो यही पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था किसके लिए, तो उर्वशी के लिए। और फिर एक ट्रांसफर था, इसका हिंदी अनुवाद करना था, तो इसका स्थानांतरण हो जाएगा। फिर योजना और प्लान, ये दोनों से था, शायद प्लान का हिंदी करना था या फिर योजना का इंग्लिश करना था, तो देख लीजिएगा प्लान और योजना, यानी कि इसमें जो भी प्रशासनिक शब्द होते हैं, यानी कि सरकारी प्रशासनिक कार्यालय प्रकार के शब्द जो कार्यालय में हमेशा यूज़ होता है, तो उस तरह के शब्द का इंग्लिश और हिंदी पूछा जाता है। विज्ञान से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और सभी स्टेटमेंट बेस्ड ही हैं। देखिए जैसे कि विज्ञान के प्रश्नों का स्तर किस प्रकार रहा है, तो जटिल और वैचारिक है, कंसेप्चुअल है। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। साथ ही रीजनिंग से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो गणित और रीजनिंग से कुल प्रश्नों की संख्या 6 से 7 है। क्षेत्रमिति में किस आकृति से प्रश्न है, तो फर्स्ट शिफ्ट में क्षेत्रमिति से वेलन से क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेंडर से। और मैथ का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, बस ईजी है। प्रतिशत से भी क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन प्रतिशत से था। लाभ और हानि से कितने प्रश्न पूछे गए, तो 2। लाभ और हानि से बिहार विशेष, बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आ रहे हैं, 4 से 5। एक तो हाजीपुर के बारे में पूछा गया था, ये हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में मिलती है। फिर बरौनी तेल शोधक कारखाने के बारे में पूछा गया था, रामधारी सिद्दीनकर के बारे में पूछा गया था। करेंट अफेयर्स से दिसंबर 2025 तक 2024 का 1-2 क्वेश्चन भी देखने को मिला है। परीक्षा का पैटर्न किस परीक्षा से मिलता जुलता है, तो इस बार बिहार दरोगा का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज कर दिया गया, और ये लगभग बीपीएससी के मतलब उतना तो हार्ड नहीं कर सकते हैं, बट बीपीएससी जैसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग आप जानते हैं 1/5 1/10 है, मतलब 5 को अगर क्वेश्चन वाइज देखा जाए, जैसे
1/5 नेगेटिव है, क्वेश्चन बाय 10 हो जाएगा। और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, प्रश्नों की पुस्तिका नहीं जाएगा। बाकी आप देख लीजिए। योजना का अंग्रेजी अनुवाद, स्थानांतरण का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी चुनौती क्या रहा है कि समय नहीं बच पा रहा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, और एक चंपारण सत्याग्रह से पूछा गया था। ठीक है, पॉलिटी से काफ़ी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, काफ़ी इजी टाइप के आ रहे हैं, और इसमें आपको आर्टिकल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो भी मिलान करने वाला। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही पूरा क्वेश्चन आता है आपको पूरे इसी तरह से सभी क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।